हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 13वां चैप्टर सीमा तथा अवकलज के बारे में। तो आइए देखते हैं सीमा तथा अवकलज क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल दें कि एक एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स का मान निकालो, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0/0, जो कि अनडिफाइंड होता है, मतलब अनिर्धारित फॉर्म में होता है। तो ये इस पे एक्स बराबर 2 पे एग्जैक्ट पे ये नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब लिमिट ये बताती है कि मतलब जहाँ पर उसका मान अनिर्धारित रूप में आए, मतलब जहाँ पर मान ना निकले वहाँ पे लिमिट उसका मान निकाल देती है। तो देखो, अगर अब यहाँ पे होगा कि एक्स अगर 2 के और अग्रसर हो रहा है, जो एक्स है वो अगर 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये जो है एफ एक्स ये किसकी ओर अग्रसर होगा, ये यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, ये इसकी दो दो तरफ से हो सकता है। कैसे? जैसे ये है एक्स एच और ये है वाई एच है, और दो दो कहाँ मिलेगा, ये है एक और ये दो। अब दो की ओर मतलब दो तरफ से अग्रसर होंगे ना, एक तो इस तरफ से और एक तो इस तरफ से। तो देखिए, जब इस ओर अग्रसर होंगे, यहाँ तक हम इसके पास में पहुँचाएंगे, लेकिन दो में नहीं आएंगे, तो देखेंगे कि एफ एक्स का मान कितना आएगा। तो देखिए, जैसे एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स कितना होगा, यहाँ पे 1 रखो, ये 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, तो यहाँ आएगा -3 और यहाँ पे -1, ये आएगा 3 के बराबर, ये आएगा 3 के बराबर। अगर x 1.2 है तो एफ एक्स कितना आएगा, तो एफ एक्स आएगा 3.2 आएगा। अगर एक एक्स क्या है 1.7 है, तो एफ एक्स कितना आएगा, वो आएगा 3.7। अगर ये है 1.9 है, तो एफ एक्स आएगा 3.9। अगर एक्स यहाँ 1.999 है, तो एफ एक्स कितना आएगा, वो आएगा 3.999। तो देखो, जब एक्स इस साइड से 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जो एफ एक्स है वो 4 की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए, हो रहा है कि नहीं, 4 की ओर अग्रसर हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स अगर 2 रख देंगे, तो एफ एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब 2 ना हो और उसके ऊपर नीचे कुछ भी हो, तो यहाँ पे एफ एक्स 4 की ओर अग्रसर होगा। तो यहीं पे बोल देंगे कि जब एक्स 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो एफ एक्स भी 4 की ओर अग्रसर हो रहा है, और इसी को बोलते हैं एफ एक्स की, मतलब इसकी लिमिट बोलते हैं कि इसकी एफ एक्स की लिमिट कितनी है, 4 है, इसी को बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। इसको यहाँ पे लो, लिमिट एक्स टेंस टू 2। जब अब यहाँ पे पूछ रहा है, जब एक्स 2 की ओर अग्रसर है, तो इसकी लिमिट बताइए। तो देखो, हाँ, अगर यहाँ पे 2 का मान हम डायरेक्ट रख देंगे, तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2, और यहाँ पे ये किसका सूत्र बन रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस ए और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में, और ये यहाँ है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2, ये बचा। अब यहाँ पे 2 का ये इसका मान यहाँ पे डायरेक्ट रखो, कितना आएगा, एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 2, ये हो गया 4। तो एक्स
एक्स टेंस टू 2 पर जब एक्स 2 की ओर अग्रसर था तो ये लिमिट इसकी 4 की ओर अग्रसर थी। लेकिन यहाँ पे बता दें 4 की ओर अग्रसर, लेकिन एकदम एग्जैक्ट 4 नहीं है, इससे कुछ कम कुछ ज़्यादा है। ये सीमा के प्रकार, सीमा के प्रकार ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं LHL, और राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये बोलते हैं। देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लो कि लिमिट x टेंस टू a है और ये fx है, तो यहाँ पे मान लो ये जो रहा होगा यहाँ पे fx है और जो ax है वो a के, यहाँ पे ये क्या होगा। फिर देखो यहाँ से अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पे माइनस लगाते हैं और fx ये लगाते हैं, और राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस और fx ये लिखते हैं। मतलब कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो यहाँ पे जो होगा उसमें माइनस, मतलब वो माइनस की ओर है, मतलब कि जैसे ये दो की ओर था, मतलब एक से 2 की ओर जा रहा था, तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो मतलब ये लेफ्ट हैंड के मतलब बाईं ओर से आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है तो यहाँ 2 तो होगा नहीं, मतलब यहाँ जो होगा 2 तो होगा नहीं, 2 से कुछ कम ही होगा ना, तभी तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस, मतलब कि 2 से जो ये है जो है x है जो वो x से मतलब इससे छोटा है, ये यहाँ छोटा होगा तब यहाँ पे माइनस लगा दें। अगर ये राइट हैंड से आए तो राइट हैंड साइड से आएगा तो ये जो होगा, जो ये होगा x होगा वो a से बड़ा होगा। हम मान लो ये a रहा होगा तो जब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो जो ये x होगा ये a से छोटा ही तो होगा, जब इधर होगा तो छोटा ही तो होगा, और जब इस साइड से आएंगे तो जो ये होगा x होगा वो a से बड़ा होगा, तभी तो बड़ा होगा, तभी तो बड़े से छोटे की ओर आएगा, इधर छोटे से बड़े की ओर आएगा। यही है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जैसे दिया हो जैसे यहाँ पे जैसे दिया हो कि लिमिट x टेंस टू a, मान लो a दिया है और fx दिया है और प्लस gx दे दिया हो और ये एक ब्रैकेट में है, ये दिया हो, तो अब जो ये लिमिट होती है ये इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू a और fx और प्लस, यहाँ प्लस लगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और होगा लिमिट x टेंस टू a gx ये होगा। देखो अगर ऐसे लिखा है तो इसको अलग अलग भी हम लोग लिमिट लगा के लिख सकते हैं, ये है। और दूसरे में जैसे अगर दिया हो लिमिट x टेंस टू a और fx माइनस, देखो यहाँ पे प्लस होगा प्लस और माइनस होगा माइनस, ये प्लस और माइनस वाला सेम इसी तरह रहेगा। और अगर यहाँ पे इंटू दे दिया है gx ये दे दिया है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो लिमिट है ये इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx ये होगा। अगर दिया हो लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx ये दिया हो, तो अब जो ये लिमिट है ये इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट
लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन में होगा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ये होगा मतलब कि अगर एक साथ दे दिया हो, ये सब दे दिया हो, तो जो लिमिट होती है वो सबके पास जाती है। अगर ये पे दिया हो, हाँ अगर ये 2 दिया, अगर यहाँ पे 3 4 और दे दिए हो तो ये जो लिमिट होगी सबके पास जाएगी। अगर यहाँ पे भी 2 3 और दिए हो तो ये जो लिमिट है सबके पास जाएगी। यहाँ पे भी और दिया हो तो सबके पास जाएगी। अगर अगर ये पे दिया हो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन में एच एक्स दे दिया हो, ये दे दिया हो, तो जो ये लिमिट होगी ये यहाँ पे जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए और ये जाएगी एफ एक्स इंटू जी एक्स और बटे में भी जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स। और अब ये जो लिमिट होगी ये यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, तो ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ये हो जाएगी। और अपॉन में क्या है लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 13.1, देखिए प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट, देखिए दिया हुआ है प्रश्न 1 से 22 तक निम्नलिखित सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3 दिया है। अब देखो अगर ये बटे बटे कुछ नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे x टेंस टू 3 है, अगर यहाँ पे x का मान रखेंगे, अगर वो 0/0 के रूप में नहीं आता तो जो मान होता है उसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हम पे रख देते हैं। देखो अगर आ जाए 0/0 इन्फिनाइट 0 गुणे इन्फिनाइट 1 की पावर इन्फिनाइट और क्या ये मतलब ऐसे ही कुछ आ जाए तो वहाँ पे ये नहीं लगता, मतलब ये डिफाइन नहीं होता, ये सब डिफाइन नहीं होता, ये सब आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट मान रखेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट रखेंगे तो ये तो 0/0 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट रखो, क्या होगा 3 रखो यहाँ पे, 3 + 3 और ये हो जाएगा 3 3 6, तो जो इसकी लिमिट होगी वो 6 होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू पाई और ये दिया हुआ है x माइनस 22/7। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे x का मान डायरेक्ट पाई रखेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट रखो, यहाँ पे पाई माइनस 22/7 आ जाएगा, यही है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू r है ना, यहाँ पे r टेंस टू 1 और पाई r²। अब यहाँ पे भी देखो अगर x का यहाँ पे r का मान 1 डायरेक्ट रखेंगे तो ये 0/0 रूप में आएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट रखो, तो हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा पाई, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो दिया हुआ है लिमिट 4x + 3x - 2 और ये है x टेंस टू 4। अगर यहाँ पे डायरेक्ट 4 रख देंगे तो ये 0/0 के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि देखो 4 और +3 अपन में 4 - 2 4 × 16 + 3/2 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, तो ये 0/0 रूप में नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे। तो देखो यहाँ पे होगा 4 × 4 + 3 और यहाँ पे 4 - 2, तो यहाँ पे 4 × 16 + 3/2 तो 6 7 8 9, तो हो जाएगा 19/2, यही आएगा इसका मान। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू -1
एक्स की पावर 10 और प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पे भी अगर एक्स का मान -1 रख देंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग -1 रख सकते हैं। तो देखो यहाँ डायरेक्ट रखो, यहाँ पे होगा -1 की पावर 10 और प्लस -1 की पावर 5 और प्लस 1 अपॉन में -1। तो यहाँ क्या आएगा, इसकी पावर 1 मतलब ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर 5 है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस ये इतना है और यहाँ पे -2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/-2 मतलब -1/2। यही है इसकी लिमिट। छठवां लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0 और x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन में x। ये है। देखो अब अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 0 रख देंगे तो ये 0/0 के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि जो x प्लस 1 है वो h के बराबर है। मान लिया h के बराबर है। अब यहाँ पे देखो कि जब x 0 की ओर जाएगा, जो x 0 की ओर जाएगा तो जो h होगा वो 1 की ओर जाएगा। क्यों 1 की ओर जाएगा, क्योंकि ये 0 होता जाएगा तो 0 मतलब हो जाएगा और ये h बराबर 1 ही तो बचेगा, तो h 1 की ओर जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जहाँ जहाँ x प्लस 1 है वहाँ h रख देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, h की पावर 4 मतलब h की पावर 5 -1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा h -1, ये हो जाएगा। अब जब ये वाला सूत्र क्या होता है, जैसे दिया हो लिमिट x टेंस टू 1 दिया है और ये है x की पावर n, ये है और -1 है और यहाँ पे x -1 है, तो सूत्र होता है n x की पावर n-1, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पे लगा देंगे, n क्या है यहाँ पे 5 है और x क्या है h है और 5 -1 तो हो जाएगा 5h की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब h का मान रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 1 बराबर 5, तो यही होगा इसका मान। ये हुआ कौन सा 6वां क्वेश्चन हुआ। चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 और 3x² - x - 10 बटे x² - 4। अब देखो अगर यहाँ पे x का मान डायरेक्ट कितना रख दें, 2 रख देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 दूना 4 तो 0 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो इसका फैक्टर करो, 10 × 30 हो जाएगा। देखो इसका गुणनखंड करोगे 3x - x - 10 का, तो ये होगा 10 का गुणा यहाँ पे 3 में करो तो 10 × 30। अब 30 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने पर कितना है 1 आए और गुणा करने पर 30 आए, तो हो जाएगा 5 छक्का 30। क्या होगा 5 छक्का 30। तो देखो यहाँ पे होगा 3x², लिमिट लग जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगा लो तो करो, लिमिट x टेंस टू 2 और ये होगा 3x² और -6x प्लस 5x - 10 और यहाँ पे होगा a² - b² का सूत्र लगा तो एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में x + b, यही होता है ना सूत्र। अब देखो क्या होगा, आगे देखो यहाँ क्या होगा, इधर कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो यहाँ से कर लो 3x कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ से 2 बचा और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, नहीं 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x और -5 दूनी 10, 2 बचा और यहाँ लिख रहे हैं तो x - 2 और x + 2 ये। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से कॉमन दिख रहा है x - 2
और क्या बचा 3x + 5 बचा, और नीचे क्या है x - 2, और यहाँ क्या है x + 5 सॉरी x + 2 ये है। अब इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 है, और यहाँ पे बचेगा 3x + 5 और यहाँ पे x + 2 ये बचा। अब हाँ अब यहाँ देखो अगर x का मान डायरेक्ट 2 रख देंगे तो यहाँ 0/0 के फॉर्म में ये नहीं आएगा, तो रखो क्या होगा 3 × 2 + 5 और यहाँ पे 2 + 2 तो 3 दूना 6 + 5 और ये होगा 2 दूना 4 6 5 11/4 आ जाएगा, यही होगी इसकी लिमिट। तो 8वां क्वेश्चन देखो क्या है 8वां क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 और क्या है x⁴ -81/2x² - 5x - 3 ये है। अब देखो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 रख देंगे यहाँ पे 3 रख देंगे ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा आ जाएगा। तो देखो इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 ये है x² 2 और ये है 9/2 ये है। देखो 9 × 9 = 81 है और ये 2 दूना 4 मतलब 1 4 है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 दूना 6, अब 6 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 आए। तो देखो यहाँ क्या होगा 2x² है 2x² अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूने 6 मतलब 6x और माइनस x ये आ जाएगा ये, और ये प्लस में आएगा -3 ये होगा। अब यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ क्या आएगा a - b a² - b² सूत्र क्या होता है x² - 9 और यहाँ पर जाएगा x² + 9 ये हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन क्या है 2x कॉमन है तो यहाँ पे x - 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन है x - 3। अब देखो यहाँ से क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहाँ देखो a² - b² का सूत्र बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा x - 3 और ये हो जाएगा x + 3 सॉरी x + 3 और यहाँ हो जाएगा x + 9 ये वाला हो जाएगा। और बटे में क्या है यहाँ पे इन दोनों का मान क्या है x - 3 का मान है और क्या बचा 2x + 1 बचा। तो देखो इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ क्या बचा x + 3 और यहाँ पे क्या बचा x² + 9 और यहाँ पे क्या बचा 2x + 1 ये बचा। अब यहाँ देखो x की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 सॉरी यहाँ पे रख दो पहले 3 और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर और +9 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 और +1 तो 3 3 6 और यहाँ पे गुणे 3 3 का 9 9 9 दूनी 18 और यहाँ पे 3 3 3 दूनी 6 7 तो ये क्या हो जाएगा 6 6 6 6 6 6 8 48 के 4 और 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7 यहाँ पे आएगा 108/7 और यही होगी इसकी लिमिट। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8वां हो गया 9वां क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए क्या बोला हुआ है इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 ax + b / cx + 1। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे 0 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो यहाँ 0 रख दो फिर a × 0 + b और यहाँ पे c × 0 + 1 तो ये हो जाएगा 0 मतलब b/1 आ जाएगा मतलब ये b इसका मान होगा। तो यहाँ से 10वां क्वेश्चन देखो अब क्या दिया हुआ है लिमिट z है ना ये z टेंड्स टू 1 और z⁴ 1/3 - 1 z⁴ 1/6 - 1। तो देखो इसको करने के लिए
हम लोग कुछ जोड़ते हैं इसमें। तो देखो ये होगा लिमिट x टेंस टू जेड है, जेड टेंस टू 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेड 1/3 -1 और जेड 1/6 -1, और यहाँ पे जेड -1 और जेड -1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो अब क्या होगा आगे, लिमिट जेड टेंस टू 1 होगा, और अब देखो ये यहाँ पे होगा जेड 1/3 अपन में होगा जेड -1, और ये जो है इसको इसके नीचे लाते हैं और इसको इसके नीचे लाते हैं। तो यहाँ पे होगा गुणे जेड -1 अपन में होगा जेड की पावर 1/6 -1। अब देखो ये गुणे में है, ये गुणे में है। अब जो ये लिमिट होगी ये इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड की पावर 1/3 -1 जेड -1, और गुणे में लिमिट इसके पास भी जाएगी, लिमिट जेड टेंस टू 1, और ये होगा। अब सूत्र होता है क्या, जो बताया था अभी, कि अगर दिया हो लिमिट x टेंस टू 1 और क्या x की पावर n-1 और x -1, तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1, ये होता सूत्र। तो यहाँ पे है ये क्या होगा, इसका होगा n, मतलब कि क्या है 1/3 और z और इसकी पावर 1/3 -1, ये हो जाएगी। और ये गुणे में यहाँ पे हो जाएगी 1/6 और z की पावर हो जाएगी 1/6 -1, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब z यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, इसको इरेज करके यहाँ पे 1 रखेंगे। अब देखो चाहे 1 की पावर चाहे जितनी हो और उसका मान लीजिए 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 का इसमें गुणा होगा तो 1/3, और गुणे यहाँ पे 1 की पावर चाहे जो आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ पे होगा 1/6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 18, तो यही होगा इसकी लिमिट, मान हो जाएगा इसका। तो देखिए हम ये क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया है। अब कल से हम लोग अगला मतलब क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।